अधिकतम अंक कैसे पाए? लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अधिकतम अंक कैसे पाए? परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में सफलता के सूत्र। यह पुस्तक क्यों पढ़ें? यह पुस्तक आपको शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक और सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक में दिए गए चमत्कारिक प्रयोगों में मात्र 20 मिनट प्रतिदिन खर्च करके सफलता सुनिश्चित मिलती है। ये 20 मिनट खर्च करना व्यर्थ नहीं जाएगा। एक मजदूर ने पहले दिन 10 कुंटल लकड़ी काटी, दूसरे दिन 8 कुंटल और तीसरे दिन 6 कुंटल। मालिक ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वह पहले दिन की भांति निरंतर कार्य में लगा रहता है। मालिक ने कुल्हाड़ी देखा और पूछा कि प्रतिदिन कुल्हाड़ी पीनी करते हो या नहीं। मजदूर बोला, मैं इस कार्य में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मालिक बोला, किसी कारण लकड़ी कम काट रहे हो। प्रतिदिन पहले 10-20 मिनट कुल्हाड़ी पीनी करने में खर्च करो। विद्यार्थी प्रतिदिन अपना मस्तिष्क को पीना करने में 20 मिनट अवश्य खर्च करे। यह समय की बर्बादी नहीं। सभी पाठक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रतिभा मेधा संवर्धन की वैज्ञानिक विधि। आज देश में एवं समाज की परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। आप पर पढ़ाई का बहुत दबाव है। आपके माता पिता और शिक्षक आपसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा रखते हैं। यह प्रतियोगिता का युग है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रतियोगिता में सफल होना आवश्यक है। अतः आप सबसे यह अपेक्षा रहती है कि आप इतने मेधावी, प्रतिभाशाली और योग्य बने कि प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करें। इसी दबाव के कारण आज आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं और आपके मन में निराशा के विचार आने लगते हैं। कमज़ोर मनोबल के बच्चे आत्महत्या करने को उतारू हो जाते हैं। माता पिता जहाँ अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा में उच्च उपलब्धियों की प्राप्ति है तो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, वहीं उन्हें धैर्य और साहस भी प्रदान करते हैं। सफलता न मिलने पर उन्हें निराशा से बचाए। उनसे कहे कि इस प्रतियोगिता में इसलिए सफल नहीं हुए कि ईश्वर किसी और अच्छी ऊंची परीक्षा में उन्हें सफल बनाना चाहता है। बच्चों को अध्ययन में परिश्रम के साथ प्यार और धैर्य दिलाना भी आवश्यक है। प्रतिभा स्पर्धा से इस युग में अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना आवश्यक है। यहाँ हम उन वैज्ञानिक तकनीकों की चर्चा करेंगे जो आप में शैक्षणिक और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक बनेगी। आप अनंत शक्तियों का भंडार हैं, लेकिन यह शक्ति आपके अंदर प्रस्तुत अवस्था में पड़ी रहती हैं। कुछ वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उन प्रस्तुत शक्तियों को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। जैसे यदि किसी को पहलवान बनाना हो तो उसके लिए भोजन में घी, दूध, मेवा की भरपूर व्यवस्था हो और व्यायाम तथा कुश्ती के दांव पेच सिखाने की सुविधा हो तो उसे पहलवान बनाया जा सकता है।
इसी प्रकार आप बहुत प्रतिभाशाली और मेधावी बनने के लिए कुछ व्यायाम, भोजन तथा एक निश्चित जीवनचर्या का पालन करते हुए कुछ सरल प्रयोग करके यह उपलब्धि हस्तगत कर सकते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस पुस्तक को भली भांति समझकर पढ़ लेंगे और उसी के अनुसार अपने अभ्यास प्रारंभ कर देंगे तो आपका मेधावी एवं प्रतिभाशाली बन जाना सुनिश्चित है। एक बार अंदर सोई हुई शक्तियों का जागरण हो जाए तो आपकी उन्नति और सफलता की कोई रोक नहीं सकता। आइए इन प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करें। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी बढ़ जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली न होगी, पर यदि गंदे नाले में थोड़ा गंगाजल डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़ी देर थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देने में भी कितना काम चलेगा। उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय और इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावना ही मनोभूमि में विचरण करती रहे। समान विचारों में आकर्षण शक्ति विचारों की चमत्कारी शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में उन्नति तथा उन्नति की ओर मोड़ सकते हैं। आपके विचार जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार का जीवन आपका बनता जाता है। आपका आज का जीवन आपके विचारों का ही प्रतिफल है। जिसके विचार छोटे होते हैं उसका जीवन भी छोटा होता है, और जिसके विचारों का स्तर ऊंचा होता है उसका जीवन भी उच्च स्तरीय होता है। संसार में प्रबुद्ध जनों ने विचारों की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मस्तिष्क सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, दिमाग के द्वारा ही कोई बंधता है और दिमाग के द्वारा ही स्वतंत्र होता है। विलियम जेम्स कहते हैं, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपने जीवन को अपने मस्तिष्कीय व्यवहार द्वारा बदल सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आप अपने उत्कृष्ट चिंतन द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपको अपनी मस्तिष्कीय शक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करने में करना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि आप अपना चिंतन सकारात्मक कैसे रखें, अच्छा कैसे सोचें, निरंतर अच्छे, ऊंचे और हितकारी विचारों में कैसे डूबे रहें। थॉमस एडिसन कहते थे कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग अपने विचारों के बारे में सोचते ही नहीं कि वे क्या विचार करते हैं, उनके विचार कैसे हैं, वे अच्छा सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक। सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास भी नहीं करते, जबकि विचार ही व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं। अनजाने में नकारात्मक चिंतन में रुचि लेने के कारण आप अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। अपना जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं। विचारों के अदृश्य और समर्थ शक्ति वातावरण में विचरण करती हैं। जब आप अंदर से सकारात्मक चिंतन और गुणों से युक्त हो जाते हैं तो आप बाहरी संसार से भी आपको उसी के अनुरूप सफलता मिलती जाती हैं।
सफलता पाने के लिए अपने अंदर की दुनिया को सुधारना आवश्यक होता है। आपके मस्तिष्क में असीमित ऊर्जा छिपी पड़ी है। यदि वह जागृत हो जाए तो आपके असीमित सफलता मिलती चली जाती है। यह प्रकृति का सुनिश्चित नियम है कि वस्तु समान वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। अधिक धन कम धन को अपनी ओर खींचता है। अधिक जल वाला समुद्र सभी नदियों के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार आपके विचार जैसे होते हैं, आप उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित करते हैं। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। आप एक शक्तिशाली यंत्र हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ये अदृश्य जगत से क्या आकर्षित करना चाहते हैं। आप जो कुछ आकर्षित करना चाहते हैं वैसा ही चिंतन रखें तो आप उसे निश्चित ही उपलब्ध कर सकेंगे। चिंतन की प्रगाढ़ता और उस पर विश्वास की मात्रा सफलता को प्रभावित करती रहेगी। आपका आज का जीवन आपके अब तक के विचारों का ही प्रतिरूप है और भविष्य आपके वर्तमान विचारों का प्रतिरूप होगा। अतः यदि आप अपने जीवन को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों का स्तर उसी के अनुरूप बना ले। सफलता निश्चित ही आप वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी जैसा आप सोचते हैं। आपके सामने विचार आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं और यह शक्तिशाली विचार एक ही दिशा में मिलकर पदार्थ में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात अदृश्य चिंतन अब दृश्य पदार्थ में बदलने लगता है। आप जो कुछ सोचते हैं वह आपके जीवन में घटने वाला है। आप वह चिंतन न करें जो आप जीवन में घटित नहीं होने देना चाहते। कोई भी विचार आपकी अनुभूति के बिना जीवन में घटित नहीं हो सकता। आपके विचारों के विरुद्ध कोई घटना कदाचित ही घट सकती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतन करते हैं, सदा बीमारी की बात सोचते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। यदि आप सदा यह सोचते रहते हैं कि कहीं आपकी दुर्घटना नहीं हो जाए, तो एक दिन यह दुर्घटना होकर रहेगी। यद्यपि आप यह न चाहते थे कि दुर्घटना हो, लेकिन सोचते तो यही हैं, अतः वह होकर रहा। जैसा चिंतन वैसा घटना घटित होकर रहती हैं। मनुष्य के विचारों को अस्तित्व में लाने का प्रयास पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ करती हैं और वह घटित होकर रहता है। विचारों की आकर्षण शक्ति उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। इन सब बातों का महत्व समझते हुए आप को अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सदैव सकारात्मक सोचें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरे मन से प्राप्त करने में जुट जाए। जो कार्य आधे अधूरे मन से किए जाते हैं उनकी सफलता संदिग्ध रहती है। पूरे उत्साह और भावना के साथ आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह सब मिलता रहेगा। आप अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धियों के बारे में पता लगाएंगे तो आप पता लगेगा कि वह आपके विचारों की ही प्रतिनिधि हैं और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ऊंचे संकल्प, बड़ी उपलब्धियां। आपकी सोच विचारधारा जितनी ऊंची होगी, आपके संकल्प जितने ऊंचे व दृढ़ होंगे,
आपको उपलब्धियाँ भी उतनी ही अधिक मिलेगी। नेपोलियन का यह कथन था, आज भी पूर्ण रूपेण सत्य है कि मानव मन में जो भी सोचता है और उस पर विश्वास करता है, जीवन में वह उसे प्राप्त कर सकता है। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपके लक्ष्य जितने महान होंगे, उतना आप जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। संकुचित विचारधारा से उपलब्धियां छोटी मिलती हैं, विस्तृत विचारधारा बड़ी उपलब्धियां दिलाती हैं। असफल व्यक्तियों के संकल्प और मांग बहुत छोटी होती हैं। सफल व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं। बाटा, रिलायंस, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट जैसे संस्थान बहुत छोटे से प्रारंभ हुए, लेकिन सपने ऊंचे होने के कारण उपलब्धियां बड़ी हासिल कर सके। यदि लक्ष्य सपने ऊंचे हो तो प्रयास भी अधिक बड़े और ऊंचे होंगे। सिद्धार्थ कर्सिन ने अनस्टॉपेबल में जॉर्ज टेंजिंग की कहानी लिखी, जो बहुत प्रेरणाप्रद और याद रखने योग्य है। जॉर्ज रात्रि देर तक पढ़ते थे। अगले दिन देर तक सोते रहने से कक्षा में देर से पहुंचे। ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक ने 2 सवाल लिखे थे। जॉर्ज ने उन्हें कापी पर उतार लिया और कई घंटे के श्रम से उन्हें घर पर होमवर्क के रूप में हल कर लिया। बाद में पता चला कि अध्यापक ने उन प्रश्नों के बारे में बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े गणितज्ञ भी इन्हें हल न कर सके। जॉर्ज ने यह बात न सुनी। यदि सुन ली होती तो वह भी यह प्रश्न हल नहीं कर पाता, क्योंकि सोच का दायरा सीमित हो जाता। असीमित सोच के साथ उत्साह और लगन के सहारे वह प्रश्न हल करने में सफल हो गया। आपके अंदर अद्भुत अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति को जागृत करना। असीमित सोच और बड़ी चुनौतियों इस शक्ति को जागृत करती हैं। जितनी बड़ी चुनौतियाँ होगी, शक्ति का विस्फोट भी उतना ही बड़ा होगा। यदि आपके लक्ष्य निर्धारित कर तेज दौड़ने के लिए कहे तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ते हैं। लेकिन यदि वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रतियोगिता आपके साथ हो और जीतने वाले को पुरस्कार भी निर्धारित हो, तो आपकी दौड़ भी तेज हो जाएगी, क्योंकि अब बड़ी चुनौती सामने है। कल्पना करें कि आपके सामने अचानक खूंखार शेर आ जाए और आप इतना तो दौड़ेंगे कि ओलंपिक के धावक भी पीछे रह जाएंगे। बड़ी चुनौतियां अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर देती हैं। उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छा, अभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और वहाँ पर जीवन में वह असाध्य परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है। उससे हमारा जीवन तो बदलना ही है, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। उन्नति में सहयोगी सकारात्मक चिंतन। नकारात्मक चिंतन उन्नति में बाधक हैं।
अपना दृष्टिकोण सदा सकारात्मक रखें। नकारात्मक भाव को तुरंत बदल दीजिए। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नकारात्मक चिंतन को हटाना सही उपाय नहीं है। क्या नहीं सोचना है, इस पर चिंतन करते रहे तो वह चिंतन नहीं हटेगा। नकारात्मक हटाने के बजाय सकारात्मक सोचने लगिए। नकारात्मक सोचम ही हट जाएगा। एक युवक किसी संत के पास गया। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र पूछने गया। गुरु ने कहा कि ऐसा कोई मंत्र नहीं। बहुत आग्रह करने पर उसने मंत्र बता दिया, लेकिन कहा कि इस मंत्र के जप के साथ शर्त यह है कि उस दौरान बंदर का ध्यान नहीं करना। अब उसे बड़ी परेशानी हुई। जब मंत्र जप करता, बंदर का ध्यान तुरंत होने लगता। नकारात्मक चिंतन तो दूर करने का उपाय यह है कि आप सकारात्मक विचारों और भावों को लाएं जो प्रेरणाप्रद हो, आशा और स्फूर्ति जगाए। मनुष्य का मस्तिष्क एक बार में एक ही चिंतन करता है। आप चाहे तो उसे सकारात्मक चिंतन में लगा सकते हैं अथवा उसे नकारात्मक चिंतन में लगा सकते हैं। यदि बंदर याद नहीं करना तो बंदर को हटाने का प्रयास मत करिए। अन्य किसी आकर्षण वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचने लगे तो बंदर का ध्यान स्वयं ही हट जाएगा। निरंतर सकारात्मक चिंतन करते रहने से सकारात्मक विचारों की बहुलता हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सकारात्मक सदैव नकारात्मक पर शासन करता रहता है। विचारों की शक्ति के चमत्कारिक परिणाम, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म भी बनेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, विचारों में सन्निहित है। कहते हैं मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा कपाल ने लिखा रहता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क अर्थात विचार। अतः मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारी विचार पद्धति ही हो सकती है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती हैं, और इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है, कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत प्रयोजन में निरंतर रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। कोई भी प्रेरणा पहले विचार के रूप में ही उठती है और मस्तिष्क के अनुसार योजना बनाने में निरंतर हो जाता है। अर्थात विचार मनुष्य को कार्य करने तथा दिशा में प्रवृत्त करने का भी कारण है।
मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र हैं, भले ही वो ऐसी प्रक्रिया की उसे स्वतंत्रता न हो। इसीलिए विचार जब आकांक्षा का रूप धारण कर लेती हैं तो व्यक्ति उस आकांक्षा को पूरा करने के अवसर की ताक में रहता है। अपराध, कर्म या अवांछनीय कार्यों के जनक अपराधी और अवांछनीय विचार ही हैं। बाहरी परिस्थितियां तो विचारों के अनुरूप ही प्रभाव डालती हैं। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक छुड़ाने के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह आकस्मिक या परिस्थिति वश हुआ है। वस्तुतः उसकी जड़ हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में अनुचित के रूप में पहले से ही जम चुकी है। अनगढ़ पशुओं की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले अनावश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा सही दिशा दी जा सकती हैं। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि विचार स्वयं के संयम के दो भाग हैं। एक निग्रह बिखराव को समेटकर एक दिशा में लगा देना, एकाग्रता संपादन भी उसी में आता है। दूसरा है विचारों को निकृष्ट चिंतन से हटाकर सदुद्देश्यों में नियोजित कर देना, अपने कर्मों में उत्कृष्टता को मुखारित होने देना। विचारों का संयम ही इंद्रिय, वाणी, समय तथा अर्थ के संयम शक्ति उपयोग का मूल्य कारण है। विचारों की विचारों से काट एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत हर निर्ष जारी रखा और वे ही पतन के गर्त में गिराने तथा प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण ही हैं। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। श्रेष्ठ विचारों को चिंतन क्षेत्र में स्थान मिले और उन्हें कार्यान्वित होने के अवसर मिलते रहे तो कोई कारण नहीं कि वे हमारे गुण, कर्म, स्वभाव में सम्मिलित न हो जाए और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत न करे। कहीं से भी किसी प्रकार से भी जीवन को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई। हमें कड़ाई के साथ अपने विचार संस्थान की गुण, कर्म, स्वभाव की परख करनी चाहिए। यह क्रम आत्मचिंतन के लिए एक नियमित निर्धारित समय पर नित्य ही चलना चाहिए। असत्य, छल, निष्ठुर, व्यभिचारी, बेईमानी आदि असामाजिक अपराधों पर नहीं, आलस्य, प्रमाद, आवेश, असहिष्णुता, कटु भाषण, अशिष्टता, अधीरता, चिंता, निराशा, कायरता आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों पर भी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें हटाकर प्रतिपक्षी सद्विचारों और सद्भावनाओं की मनोभूमि में प्रतिष्ठापित करने का वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिसे चतुर किसान अपने सबसे अच्छे खेत में सबसे अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ प्राप्त करता है।
विचार निर्माण में सहायता करने वाले साहित्य का क्रमबद्ध स्वाध्याय इस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। सद्विचार संपन्न चरित्रवान उत्कृष्ट गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सत्संग भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही, परंतु दूसरे पर भी, आपके संपर्क में आने वाले पर तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और प्रतियोगिता सब विचारों के अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका अपना विशिष्ट वातावरण बना रहता है। इसलिए जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह उसके अदृश्य में अवश्य ही भागीदार हो जाता है। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव व्यवहार से, आपके मुख के आभाव और क्रांति में से झलकते रहते हैं। विचारों का प्रभाव क्षुद्र के रोगों के समान होता है। वे रोग जिन्हें हम सकारात्मक कहते हैं, इसलिए विचारों को भी संक्रामक कहा गया है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन पर आपके विचारों का संक्रमण होता है। यदि आपका मन शांत, संतुलित, स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रशंसा फैलेगी, शांति का संचार होगा। इसके विपरीत यदि आपके विचार में निराशा है, उत्साहहीनता है तो आपके हौसले पस्त हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ निराशा ही फैलेगी तथा उत्साहहीनता का ही संचार होगा और इसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित बेल तो न बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल हीन मत बनाइए, न उनके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। ऐसा होने पर आप जहाँ भी जाएंगे उधर ही प्रशंसा का प्रसार होगा। लोगों के दुख मिटने, निराशा दूर होगी, उन्हें उनमें उत्साह, उल्लास और कर्मठता का संचार होगा। प्रयत्न कीजिए कि आप से आशा की किरणें फूटे, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साहित जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम की मन समीर फैलाए, जिससे लोगों के जीवन में बाहर आ जाए।